हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। तो जो आज हम वीडियो लेकर आए हैं 8 सितंबर को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी जो CCC की परीक्षाएं चल रही हैं, यानी 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर और आज 8 सितंबर को जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको लेकर हमने आज की वीडियो बनाई हुई है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध कराते हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही हम इस चैनल के माध्यम से हर वीडियो बनाते हैं। तो बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें सब्सक्राइब करके, तो उसकी जानकारी आपको तुरंत वीडियो अपलोड होते ही साथ आपको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। ब्राउज़र में कई टैब ओपन हैं, Ctrl+W करने पर क्या होगा? यानी कोई आप ब्राउज़र खोले हैं और जो है उसमें कई टैब आपने ओपन किए हुए हैं, तो Ctrl+W करने पर क्या होगा? तो देखिए, एक बार Ctrl+W करने पर आपका जो करंट टैब है जिस पर आप काम कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा, क्लोज करंट टैब। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैन यू शो कलर इन परसेंट रेशियो, यानी कलर को परसेंट रेशियो में दिखा सकते हैं? ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो इसका जो जवाब है वो है ट्रू, यानी हाँ, हम कलर को परसेंट रेशियो में दिखा सकते हैं। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिग डाटा के आयामों में से एक नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ बिग डाटा? तो जो इसका सही जवाब है वो है वर्चुअलिटी। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, Ctrl+Shift+V का लिब्रे ऑफिस में क्या उपयोग है? तो देखिए, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये अकेले लिब्रे ऑफिस के लिए पूछा है, लेकिन अदर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी यही इसका वही काम है जो लिब्रे ऑफिस में होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है पेस्ट स्पेशल, यानी कंट्रोल के साथ हम शिफ्ट दबाते हुए वी को दबाएंगे तो पेस्ट स्पेशल कमांड अप्लाई होता है। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, PSP में S क्या दर्शाता है? तो देखिए, PSP में जो S है वो सर्विस दर्शाता है। ठीक है, आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में आपको PSP बताना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका जवाब दे रहे हैं PSP का, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है बिना डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखे, ताकि आपकी भी जो प्रैक्टिस है वो सही है कि नहीं है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आके आप PSP में जो S का फुल फॉर्म हमने यहाँ पे बता दिया कि S से तात्पर्य है सर्विस। ठीक, बाकी पूरा फुल फॉर्म क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम कमेंट बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे हम इसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या हम अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर पर कई ईमेल अकाउंट बना सकते हैं? यानी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ईमेल सर्विसेज देते हैं, उन पर हम अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर पर हम कई ईमेल अकाउंट बना सकते हैं? हाँ, नहीं, या केवल एक, या केवल 7? तो जो इसका सही जवाब है वो है यस, यानी हम कई ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, डेबिट कार्ड को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पहला A नंबर है प्लास्टिक मनी, दूसरा है चेक कार्ड, तीसरा C नंबर है बैंक कार्ड, और चौथा D है B&C। तो देखिए, जो इसका सही जवाब है वो D नंबर है B&C। इसको हम मार्क कर लेंगे, यानी चेक कार्ड भी कहते हैं, बैंक कार्ड भी कहते हैं। और कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि प्लास्टिक कार्ड भी कहते हैं, लेकिन इसमें
प्लास्टिक मनी दिया हुआ है। तो कंफ्यूज जो है जो छात्र हैं वो यहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही जो जवाब है वो चेक कार्ड और बैंक कार्ड दोनों ही कहलाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब डी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भीम यूपीआई क्या गांधी जी से संबंधित है? तो देखिए जो भीम यूपीआई है वो पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए है, वो गांधी जी से संबंधित है, ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है फॉल्स, ठीक है। भीम ऐप है, आपने सुना होगा, कई लोगों के मोबाइल में भी होगा कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह, एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो गांधी जी से संबंधित है, ये इसका कोई तात्पर्य यहाँ पे नहीं निकलता है, मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल नहीं है? तो देखिए 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें इन तीनों में से बूट /bin इन सब में बाइनरी फाइल होती है, लेकिन /etc में बाइनरी फाइल नहीं होती है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, इम्प्रेस का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो देखिए यहाँ बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसका एक्सटेंशन होता है .odp, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको मैं तीनों का जवाब दे देता हूँ। जिसने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ा हुआ है वो थोड़ा ध्यान से इसे समझ लें, उनके लिए बहुत आसान है। जैसे लिब्रे ऑफिस काल्क एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे जो कि कहते हैं स्प्रेडशीट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस काल्क अगर सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन पूछा जाए या उसमें बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन पूछा जाए तो हम यहाँ पे S फॉर स्प्रेडशीट से ध्यान रखेंगे। यानी लिब्रे ऑफिस काल्क का यदि एक्सटेंशन पूछा जाता है तो .ods है, ठीक है। यदि किसी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट पढ़ा है यानी प्रेजेंटेशन पढ़ा है तो वो यहाँ पर इम्प्रेस उसे कहते हैं, ठीक है, और लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस कहलाता है। तो प्रेजेंटेशन से या पावर पॉइंट से आप यहाँ पर मतलब निकाल सकते हैं .odp, यानी अगर पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन बताइए तो .odp है, ठीक है। अच्छा, तीसरा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो एक प्रकार का टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही लगभग कार्य करता है। तो हम यहाँ टेक्स्ट से मतलब निकालेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड फाइल से। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस राइटर है। तो अगर राइटर का एक्सटेंशन पूछा जाता है तो .odt हम मार्क करेंगे। तो यहाँ आप स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और टेक्स्ट, इसके आधार पर आप काल्क, इम्प्रेस और राइटर, ये 3 के आप जो है एक्सटेंशन बड़ी आसानी से बता सकते हैं। बहुत शॉर्टकट फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ा हुआ है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो उससे आप निकाल सकते हैं कि स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट यानी प्रेजेंटेशन और टेक्स्ट यानी वर्ड, ठीक है। तो उसके आधार पर आप लिब्रे ऑफिस के एक्सटेंशन तुरंत बता देंगे, आपको बहुत याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अली बाबा के संस्थापक कौन है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अली बाबा के संस्थापक कौन है? तो देखिए अली बाबा के जो संस्थापक हैं वो है जैक मा, ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न, सभी क्लाउड कंप्यूटिंग अनुप्रयोग अंतर्निहित से ग्रस्त है जो उनकी वैन कनेक्टिविटी में अंतर्निहित है। तो देखिए इसका सही जो जवाब है वो है लेटेंसी, इसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। ऑल क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन सफ़र फ्रॉम बिल्ट इन वैन कनेक्टिविटी। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग से हम जो है पूरा मतलब भी आगे प्रश्न बताते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसका सही जो जवाब था वो है वैन कनेक्टिविटी से जो कि कहते अंतर्निहित है
बिल्ट इन जो क्या कहते हैं वैन कनेक्टिविटी। तो इसका जो सही जवाब है वो है लेटेंसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईमेल में हमें 2 VS और 2 जोड़े MTAS की आवश्यकता होती है जब प्रेषक मेल सर्वर से जुड़ा होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है लैन एंड वैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रति क्लिक मॉडल के आधार पर भुगतान विज्ञापन को कहा जाता है। यानी अगर आपने इंटरनेट का आप यूज़ करते हैं तो आपने सुना होगा पे पर क्लिक, यानी आप किसी लिंक पर क्लिक करिए तो आपको उससे पैसा मिलता है, कुछ जो है कि कहते डॉलर, कुछ सेंट या कुछ रुपीज़ आपको उस क्लिक को खोलने पर जो है वेबसाइट या लिंक खुलता है उस पर आपको जो है पैसा मिलता है। तो वो जो है कि कहते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सर्च एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लाइनक्स कर्नल फाइल का नाम है। तो देखिए लाइनक्स कर्नल फाइल का जो नाम है वो है VM Linux वर्जन, ये इसका नाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेघदूत इज यानी मेघदूत एक है, क्या है? तो देखिए जो इसका सही जवाब है वो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बाय इंडियन गवर्नमेंट। इसको हम मार्क कर लेते हैं पहले, फिर इसका हम पूरा जो है मतलब बताते हैं। जैसे अभी हमने 12वें नंबर प्रश्न में भी आपको बताया क्लाउड कंप्यूटिंग से मतलब मैं आपको या क्लाउड सर्विस से मतलब आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या है कि क्लाउड सर्विस या क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है कि जब कोई व्यक्ति अपना डाटा सुरक्षित रखना चाहता है तो वो हार्डवेयर का परचेज नहीं कर सकता है, वो इंटरनेट के माध्यम से अपना डाटा किसी दूसरे सर्वर पर स्टोर कराता है, तो वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मेघदूत नाम का एक क्लाउड सर्विस चालू करी है। तो जो आप मेघदूत के बारे में पूछा जा रहा है तो ये इसका ऑप्शन जो सही है वो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है QR कोड में कौन कौन से कलर होते हैं? तो देखिए QR कोड में जो नॉर्मली QR कोड आप देख रहे होंगे, आजकल तो बहुत से कलर आ गए हैं। ठीक है, आप कलर चूज़ करके भी जो है कि कहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई जो है कि कहते दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो नॉर्मली आप देख रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं और यहाँ प्रश्न भी उनके ही बारे में पूछा जा रहा है। तो जो नॉर्मली जो QR कोड है उसमें आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट वो होता है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राइटर में Ctrl+G का उपयोग है। तो देखिए Ctrl+G आप जो है कि कहते वर्ड में भी यूज़ करेंगे तो वही यूज़ होता है। इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप यूज़ कर रहे हैं Ctrl+G तो वो गो टू यानी कहीं पर पहुंचने के लिए, किसी लाइन पर, किसी पैराग्राफ पर, किसी शब्द पर पहुंचने के लिए आप गो टू Ctrl+G करेंगे तो गो टू का बॉक्स खोल के आ जाएगा। वहाँ आप लाइन या शब्द आप टाइप कर देंगे तो जहाँ जहाँ जो है उस पूरे जो है कि कहते राइटर में या उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो आपने टाइप किया हुआ है मैटर, उसमें जहाँ वो शब्द होगा या वो लाइन होगी वहाँ पर आपका कर्सर पहुँचा देगा उस पेज पर। यानी अगर मान के चलिए 100 पेज हैं और आप जो है कोई एक शब्द यानी मान के चलिए आपने लिखा नाइलेट, तो नाइलेट अगर उस डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह आया होगा, मान के चलिए वो 78 नंबर पेज पे आया तो 78 नंबर का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको 78 पेज नीचे एक एक क्लिक करके खिसकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, स्क्रॉल करके आपको नीचे पहुंचने की आवश्यकता नहीं, सीधे वो गो टू ऑप्शन आपको 78 नंबर पेज पर जो भी लाइन होगी उस पर नाइलेट पर सिलेक्ट होके आपका कर्सर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है काल्क में फिल्टर का क्या मतलब है? तो देखिए
जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें फ़िल्टर का क्या मतलब है। तो फ़िल्टर से तात्पर्य सॉर्ट एंड फ़िल्टर, यानी आपको क्रमबद्ध करना है या छांटना है डाटा को, ठीक है। तो वो छांटने के लिए या क्रमबद्ध करने के लिए कैल्क में हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आयकर सेतु किससे संबंधित है। तो देखिए आयकर सेतु इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ इनकम टैक्स ब्रिज रिलेटेड टू। तो देखिए ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऐप है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो साथियों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो इस सितंबर माह की CCC परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो और जो आज पूछे भी गए हैं। तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।